जनवरी 2023 की आप एक कटिंग देखते हैं। अखबार में जानकारी छपी थी कि चाइना और यूएस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गाड़ियों का मार्केट भारत है, यानी कि ऑटो मार्केट, कार जिस मार्केट में बिकें वो भारत है। एक जानकारी जैसे ही ये बाहर आती है जनवरी 2023 की शुरुआत में, इंडियंस को बड़ी खुशी होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर कार का बिकना बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। उस पॉजिटिव साइन में सरकारी प्रयास जब अपना एंट्री ले ले तो फिर एक और बेहतर न्यूज बनती है। और सरकारी प्रयास ये, भारत सरकार ने हाल ही में यह जानकारी दी थी दुनिया को कि 2030 में हमारी गाड़ियों में 30% गाड़ियां जो बिकेंगी वो बैटरी से चलने वाली होंगी, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश के अंदर चलेंगे। 2030 में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आपने मार्केट बनाने की बात कर दी। एक तरफ आप कहते हो कि तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया, उस मार्केट के अंदर 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से होंगी। और ऐसी स्थिति के अंदर जब जानकारी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि दुनिया में इस समय 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं और इस दशक के अंत में यानी 2030 तक 14 करोड़ गाड़ियां हमारे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में होंगी। अगर कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर बैटरी लगी है और बैटरी उसमें लिथियम आयन से बनी हुई लगी है, यानी कि प्रत्येक गाड़ी जितनी भी बैटरी से बनकर चल रही हैं उन सब में लिथियम से बनी हुई बैटरियां लगी हैं। और एक बैटरी के अंदर कम से कम 8 किलोग्राम लिथियम की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बेची जाती हैं। इससे अनुमान है कि 2027 तक बढ़कर 15 अरब हमारे यहां पर दुनिया भर के अंदर लिथियम आयन बैटरियां, इतने किलोग्राम लिथियम का उपयोग हो जाएगा। यानी एक प्रकार से यह मानकर चलिए कि इस दशक यानी 2030 की अगर हम बात करें तो उस समय तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर गाड़ियों में होगी तो वो लिथियम होगी। हमने एक खबर इसी समय लिथियम से जुड़ी हुई इस महीने की शुरुआत में सुनी, 6 फरवरी 2023 की कटिंग है कि भारत ने 2030 में 30% मार्केट लिथियम आयन का कह तो दिया, लेकिन हमें कच्चे माल की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो रहा है जिससे बैटरी के अंदर बैटरी रिसर्च में दिक्कतें आ रही हैं। यह खबर जब आती है तो भारत सरकार की तरफ से एक कटिंग आती है और खबर यह है कि भारत के द्वारा प्लान किया गया है कि 2030 तक केवल बैटरी के अंदर यानी लिथियम आयन बैटरी को प्रोड्यूस करने के अंदर $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की ये सारी खबरें चली रही हैं। हमने जरूरत समझ ली, जरूरत का उपयोग समझ लिया, चैलेंजेस समझ लिए, तो अब इस खबर को भी हम अच्छे से पढ़ ही लेते हैं। खबर यह है कि भारत के विवेक भारद्वाज जी, जो कि माइंस सेक्रेटरी हैं, आईएएस ऑफिसर, माइंस विभाग की तरफ से उन्होंने आज एक ट्वीट किया, असल में कल एक ट्वीट किया था। जानकारी यह थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि दुनिया देश में पहली बार, लिथियम रिजर्व्ड हैव बीन डिस्कवर्ड एंड दैट टू इन जम्मू कश्मीर, यानी देश के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लिथियम के भंडार पाए गए हैं, वो भी पहली बार। अब इस वजह से मोबाइल फोन और सोलर पैनल, क्रिटिकल मिनरल्स जितने भी रिक्वायर्ड हैं, उन सब क्षेत्रों के अंदर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ऐसा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू फाइंड आवर क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल्सो प्रोसेस इट। वी विल बिकम आत्मनिर्भर, हम इस वजह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह खबर बाहर आती है, ऑटो इंडस्ट्री इस बात को हाथों हाथ लेती है। आनंद महिंद्रा, जो कि महिंद्रा के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि अब इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आने वाला भविष्य भारत का इलेक्ट्रीफाइंग होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला होगा। यह खबर आप सुर्खियों में देखते हैं। आनंद महिंद्रा की इस बात के पीछे का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि एक सुर्खी बन चुकी थी और सुर्खी थी कि जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लिथियम का भंडार मिला है, जिससे कि भारत की इलेक्ट्रिक कार को बहुत सारी उम्मीदें मिल रही हैं। दुनिया भर के अखबारों के अंदर कटिंग और हेडलाइन छप जाती है, 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू कश्मीर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में मिला हुआ यह भंडार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। और ये जो मतलब जितना वजन यहां पर बताया जा रहा है, अगर ये सब बातें सही होती हैं तो भारत जो फिलहाल नेट इंपोर्टर है लिथियम का, संभव है आने वाले समय में वो इसका एक्सपोर्ट भी करने लगे। खबरें आपके सामने इस प्रकार से कटिंग्स के अंदर छपने लगती हैं। उम्मीद है कि आप सभी को क्या तो आवश्यकता थी, क्यों इसकी जानकारी हमें आवश्यक थी और आज की इस खबर का महत्व क्या है, यह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो इसे व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है, अब वो भी जान लीजिए, क्योंकि यह साहब बहुत महंगा होता है। आपने इसका रंग देखा तो यह सफेद है, और सफेद धातु जो बहुत महंगी है, जिसकी जानकारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा दी गई है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के अंदर
सलाल हैमाना इलाके में 5.9 मिलियन टन यानी कि 59 लाख टन लिथियम के भंडार खोजे गए हैं और साथ ही साथ यहां पर सोने के भी भंडार खोजे गए हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा दिया गया ट्वीट है और यहां पर एक ट्वीट के अंदर एक पॉइंट मेंशन किया गया है और वो पॉइंट है साथियों, वो है G3 यानी कि 5.9 इन्फर्ड रिसोर्सेज G3। G3 क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो यहां पर ये खोजा गया है, आप इसको देख सकते हैं मैप पर, इसकी लोकेशन खोज लें। ये भारत का मैप है। इसके यूनियन टेरिटरी में अगर आप उत्तर की तरफ चलते हैं तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को देखने के बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के मैप को देखते हैं तो जम्मू आपको यहां पर दिखाई दे रहा है एज ए डिस्ट्रिक्ट। इसके आप उत्तर में चलते हैं तो आपको यहां पर रियासी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देता है। रियासी में यह भंडार खोजे गए हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब जब सवाल आता है कि ये G3 क्या है तो मैं ये बता दूं कि जियोलॉजिकल जो सर्वे होते हैं उनके अंदर अलग अलग लेवल पर खोज की जाती है। खोज में सबसे पहला रिकनेंस सर्वे G4 सर्वे कहलाता है, फिर प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन G3 कहलाता है, जर्नल एक्सप्लोरेशन G2 कहलाता है और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन G1 कहलाता है। आसान भाषा में कहूं तो ये जितनी भी चीजें खोजी जाती हैं इनकी सत्यता प्रमाणित होने के अलग अलग लेवल हैं। G4 थोड़ा जर्नलिस्टिक प्रकार का है कि यहां सामान मिल सकता है। G3 थोड़ी श्योरिटी वाला है, तो यहां पर G3 प्रकार का भंडार पाया गया है। यह जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है। अर्थात अब इसके आगे अब जर्नल एक्सप्लोरेशन होगा और उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन की यहां कितना माल मिल सकता है, तमाम चीजें यहां पर निकल करके आ जाएंगी। यह जानकारी आप सुर्खी के अंदर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जीएसआई के द्वारा अपने सर्वे में 51 खनिजों की ब्लॉक्स की रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंपी गई है। साथियों, हर साल की तरह इस बार भी 62वीं CGPB सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग हुई और यहां पर यह जानकारी देते हुए बताया गया कि देश के 11 राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के माइंस की सूचना है। इन 11 राज्यों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। हालांकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा यह जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि यह रिपोर्ट जिस टीम ने सौंपी है वो रिपोर्ट आप सबके सामने पब्लिक है और यह जानकारी सामने निकल कर आती है कि यहां पर प्राप्त पदार्थों के अंदर सोने के भंडार, पोटाश, मॉलिब्डेनम, बेस मेटल आदि भी यहां पर पाए जाने की सूचना है। ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा कि यह पदार्थ व्हाइट कलर का है और चूंकि महंगा है इसलिए इसे गोल्ड भी कहा जा रहा है, तो गोल्ड की तरह इसकी कीमत समझिए। कमोडिटी मार्केट जहां पर वस्तुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, वहां पर 1 टन लिथियम की कीमत यानी कि 1000 किलो जो लिथियम की कीमत है वो 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। अर्थात भारत में जो मिला हुआ भंडार है वो 3384 अरब रुपए का है। कितना होता है ये है? आप में से कई लोग ये जानना चाहेंगे कितना होता है ये। पाकिस्तान कई बार कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो साहब ये इतने रुपए का भंडार यहां पर मिला है, ठीक है ना, मतलब इतना पैसा इनको मिल जाए तो बौरा जाएंगे ये लोग। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो व्हाइट गोल्ड जो है उसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई, क्या हो गई, गोल्ड क्यों कहा गया वो समझ में आ गया। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। भविष्य में भी क्या भारत सोने की चिड़िया बनेगा, तो शायद ही अब आपको इन चीजों पर डाउट रहता होगा, क्योंकि जिस तरह से हम 200 साल की पराधीनता और उससे पहले विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण, उन सबको झेलने के बावजूद भी आज जहां दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़े हैं, भविष्य हमारा सुनहरा है, क्योंकि प्रकृति हमारे साथ है। प्राकृतिक संसाधन हमें उस दिशा में लेकर चल रहे हैं जिस दिशा में हमें बढ़ने की तेजी से आवश्यकता है। इसी तरह की बातों को अगर आपको और जानना है कि हमारा इतिहास कितना कीमती और महत्वपूर्ण था, तो मैं आपके सामने एक बात सजेस्ट करूं, लेकिन उससे आपको यह जानकारी दी। अब थोड़ा सा लिथियम का इतिहास भी चर्चा में ले लेते हैं। साथियों, लिथियम की सबसे पहले जानकारी 1817 के अंदर निकाली गई थी। व्यक्ति का नाम था जोहान अगस्त आर्फवेडसन, जिन्होंने इसको सबसे पहले खोजा था। इसे नाम इन्होंने लिथोस दिया था, जो कि पत्थर से मिलता जुलता शब्द था। साथियों, लिथियम के आज जो उपयोग हैं उनमें ना केवल कार, बल्कि अगर आपका टैबलेट के अंदर चलने वाली बैटरी है, या जिस मोबाइल पर आप मुझे सुन रहे हैं वो बैटरी है, या ब्लूटूथ में लगी बैटरी है, या कार बस के अंदर लगने वाली जो बैटरी है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, यानी बिजली को संचित करने के लिए जो भी साधन आप यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल है, टॉर्च है, टेली हेलीकॉप्टर, जीपीएस, कुछ भी है, उन सब के अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी है। लिथियम आयन बैटरी को इसी कारण से, इसकी उपयोगिता के कारण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है।
है। यदि मैं आपको बताऊं कि ये इतना उपयोगी क्यों है, तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि ये बहुत कम मात्रा में बहुत पावरफुल है, साथ साथ ये फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी देता है। बहुत सारे आईफोन्स, जैसे कि ये वाला जो मेरा फोन है, इस फोन के अंदर आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको चार्ज करने के लिए बैटरी में प्लग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे चार्जर पर रखिए, ये रखे रखे चार्ज हो जाएगा, यानी तार के बिना भी चार्ज हो सकता है। इतनी अच्छी कंडक्टिविटी इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है, इसके अंदर मतलब सेल्फ डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी नहीं है। पता चले आप रखकर छोड़ दिए, जितना परसेंट पे छोड़े, बाद में वो डिके हो गया, बहुत धीरे डिके होता है। ऐसी विशेषताएं इसके अंदर होने के कारण लिथियम को मोबाइल फोन, टैबलेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब के अंदर यूज में लिया जाता है। इसी कारण से जो भारत के माइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो जाकर जारी करके बताया कि वाई लिथियम इज सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंस से ही हम भविष्य में 2030 के अंदर पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज करने के बारे में विचार कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का रिप्लेसमेंट सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से बनी हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसे बैटरी में संचित करके अपने व्हीकल्स में यूज कर पाएंगे। इसमें खुश होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि चूंकि वाहन मोबिलिटी में यूज लिए जाते हैं और मोबिलिटी में फिलहाल हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर है। फॉसिल फ्यूल के अंदर हम सामान्यतया पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग कर रहे हैं। अब चूंकि उसकी जगह भारत सोलर कैपेसिटी डेवलप कर रहा है, विंड कैपेसिटी डेवलप कर रहा है, तो बिजली तो हम बना रहे हैं, लेकिन उस बिजली को संचित करने के लिए बैटरी की आवश्यकता है। बैटरी जब लिथियम आयन की हो जाएगी, तो भारत का जो बहुत बड़ा फॉरेक्स है, जो कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के पेमेंट में चला जाता है, उससे हमारी बचत हो जाएगी। दुनिया भर के अंदर अगर लिथियम के सबसे बड़े भंडारों की बात की जाए, तो 2021 के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर लैटिन अमेरिका, जिसे आप दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं, वहां पर चिली नामक देश में सबसे ज्यादा ज्ञात भंडार 92 लाख यानी 9.2 मिलियन टन भंडार प्राप्त थे चिली के अंदर। किस चीज के? आपके लिथियम के। इसके बाद के दुनिया भर के भंडार थे, उन दुनिया भर के भंडारों में हमारा पड़ोसी चीन 15 लाख मेट्रिक टन, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया 57 लाख मेट्रिक टन, इस प्रकार से बड़ी मात्रा के अंदर लिथियम लेकर बैठा हुआ था। भारत के मैप पर कोई भी लिथियम की निशानी दिखाई नहीं जाती थी। उसके बाद नंबर आता है भारत का। आज की जानकारी जिस तरह की है, अगर यह जानकारी सही सिद्ध होती है, कंफर्मेशन लेवल जीवन तक पहुंच जाती है, तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में जो लिथियम के सबसे अधिक भंडार हैं, वो चिली के बाद भारत में ही होंगे, और वो होंगे 5.9 मिलियन टन। यदि चिली के अंदर 9.2 मिलियन टन अगर भंडार हैं, तो आने वाले समय में भारत के पास 5.9 मिलियन टन भंडार होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, चाइना और यूएस के अंदर भंडार होंगे। यानी आने वाले समय के अंदर अगर बात की जाए, तो भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व रखेगा, क्योंकि यह G3 लेवल है। G3 का मतलब कंफर्मेशन का एक स्टेप अभी और बाकी है कि टोटल वाकई में कितना भंडार है, दुनिया में कितना लिथियम का मार्केट है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि 2020 में लिथियम का ग्लोबल ट्रेड 6,667 करोड़ रुपए था, जिसमें दुनिया के जो टॉप 5 एक्सपोर्टर थे, उनमें टॉप पर चीन खड़ा था। तो दुनिया के जो टॉप 5 इंपोर्टर थे जिन्होंने लिथियम को खरीदा, उसमें भारत चौथे नंबर पर खड़ा था। अब चूंकि भारत अपना ही लिथियम प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसी स्थिति में भारत को आने वाले समय में इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि फिलहाल 70 से 80% हमारी लिथियम आयन बैटरी हमें चीन से आयात करनी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं, न्यूज की कटिंग है 2022 की, कि चाइना और हांगकांग इंडिया के बिगेस्ट लिथियम आयन बैटरी सप्लायर हैं, लेकिन भारत ने इनका विकल्प तलाशना शुरू किया। भारत ने ट्राई करना शुरू किया एक लिथियम ट्रायंगल को। लिथियम ट्रायंगल कहां था? तो आंसर है लैटिन अमेरिका में। जी हां साथियों, दक्षिण अमेरिका के अंदर 3 देश, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों देशों के पास जो प्रयुक्त लिथियम भंडार हैं, भारत उन्हें लेने पहुंच गया, और भारत ने यहां जाकर डील की। डील करके इन देशों से कहा कि मैं यहां पर आपकी माइंस ही परचेज करना चाहता हूं, ताकि यहां से लिथियम ले जाकर के हम अपने देशों में बैटरी निर्माण में काम ले सकें। तो आने वाले समय में हम चीन का रिप्लेसमेंट तो तलाश ही रहे हैं, उसी बीच में स्वतः ही प्रकृति ने हमें अपना एक रिप्लेसमेंट तैयार करके दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि चीन के रिप्लेसमेंट में हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ताकि हम वहां की माइंस से भी पदार्थ निकाल पाएं। अर्जेंटीना के अंदर भी हम एक्वायर करने के लिए माइंस जा रहे हैं।